हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अभी तक हम यह पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वेरियस पावर प्लांट्स में जनरेट होती है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स द्वारा। पर आप जानते हैं कि ये जो पावर प्लांट्स होते हैं ये फार ऑफ प्लेसेस पे होते हैं, शहरों से दूर। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो अगर हमने कंजम्पशन एरियाज तक पहुंचानी है तो हम किस तरह पहुंचाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी को घरों तक या फैक्ट्रीज तक पहुंचाया जाता है तारों द्वारा, और इन मुख्य तारों को हम मेन्स भी कहते हैं। ऊर्जा के क्षय को कम करने के लिए, मतलब टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी, द पावर इज ट्रांसमिटेड एट अ हाई वोल्टेज। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जो मोस्टली पावर प्लांट्स हैं इंडिया में वो अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यवर्ती धारा उत्पादित करते हैं, और ये प्रत्यवर्ती धारा इजीली जो है ट्रांसमिट हो जाती है विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट यानी घरेलू विद्युत परिपथ। मतलब कि जो मेन सप्लाई वायर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो हमारे घरों में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो मुख्य तारे यानी मेन्स होती हैं वो या तो विद्युत खंभों के सहारे, इलेक्ट्रिक पोल्स के सहारे, या भूमिगत केबल्स यानी अंडरग्राउंड केबल्स से हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पहुंचाती हैं। सो द मेन्स वायर इज कंपोज्ड ऑफ 3 वायर्स। पहली होती है रेड इंसुलेशन कवर वाली, जिसमें लाल आवरण होता है। इसे हम लाइव वायर या धनात्मक तार या विद्युन्मय तार कहते हैं। इसमें जो नेक्स्ट एक वायर होती है वो होती है ब्लैक इंसुलेशन कवर वाली, काले आवरण वाली, और इसे हम कहते हैं न्यूट्रल वायर या ऋणात्मक तार या उदासीन तार। जो लाइव वायर होती है उसमें 220 वोल्ट्स वोल्टेज होती है और न्यूट्रल वायर में 0 वोल्ट्स। तो हम कह सकते हैं कि हमारे देशों में इन तारों के मध्य 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वायर्स इज 220 वोल्ट्स। थर्ड वायर भी होती है जिस पर एक ग्रीन इंसुलेशन कवर लगा होता है, और इसे हम अर्थ वायर भूसंपर्क तार कहते हैं। सभी घरों के बाहर एक मीटर बोर्ड लगा होता है, और ये मुख्य तार यानी मेन्स की जो वायर है ये मुख्य फ्यूज मेन फ्यूज से होते हुए विद्युत मीटर में प्रवेश करती है। मीटर के आगे एक मेन स्विच लगा होता है, और घर की वायरिंग से यहीं पर इस मेन्स की वायर को पूरे घर की वायरिंग से जोड़ दिया जाता है। इसी मेन वायर से पूरे घर में विद्युत की आपूर्ति होती है। घरों में 2 तरह के परिपथ होते हैं। एक 15 एम्पियर विद्युत धारा अनुमानतक होता है और दूसरा 5 एम्पियर विद्युत धारा अनुमानतक होता है। आपने अपने घरों पर 2 तरह के सॉकेट्स देखे होंगे, एक में बड़ा प्लग लगता है, एक में छोटा प्लग लगता है। बड़ा प्लग का मतलब है वो 15 एम्पियर रेटिंग के अप्लायंसेस को चलाने में सक्षम है, जैसे गीजर्स, एयर कंडीशनर्स। दूसरा जो छोटा सॉकेट होता है उसमें हम जो 5 एम्पियर के रेटिंग वाले अप्लायंसेस को चलाते हैं, जैसे बल्ब्स, फैंस एक्सेट्रा। अब आप समझ गए होंगे कि मेंस की वायर में 3 कलर्स की वायर्स क्यों थी, और हमारे जो सॉकेट्स होते हैं उनमें भी 3 छिद्र होते हैं यानी 3 होल्स होते हैं। तो एक में जो प्लग में कनेक्ट होगी वो लाइव वायर होगी, दूसरे से उदासीन तार यानी न्यूट्रल वायर कनेक्ट होगी, और तीसरे से भूसंपर्क तार यानी अर्थ वायर कनेक्ट होगी। जो ग्रीन कलर के कवर वाली वायर होती है उसको क्या किया जाता है, घर के निकट भूमि में एक गड्ढा खोदकर
वहाँ एक धातु की प्लेट से यानी मेटल की प्लेट से उसे कनेक्ट कर दिया जाता है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर या मेज़ पर रखने वाला पंखा या रेफ्रिजरेटर, इन सब में ये वायर जो होती है ये कनेक्ट की जाती है ताकि अगर इनको यूज़ करते हुए अगर करंट की लीकेज भी हो जाए तो हमें विद्युत आघात यानी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। हमें इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता? क्योंकि साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर उस साधित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है। फलस्वरूप इस साधित्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति को तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षा मिल जाती है। In case of any leakage of current to the metallic body of the electrical appliance, it keeps its potential equal to that of the earth, and thus the user may not get a severe electric shock. तो अब हम कह सकते हैं कि भूसंपर्क तार यानी अर्थ वायर एक सेफ्टी मेजर है, सुरक्षा युक्ति है। इस चित्र में हम सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ की एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किस तरह से तीनों वायर्स जो मेन सप्लाई की हैं वो हमारे डोमेस्टिक सर्किट में एंटर करती हैं। लाइव वायर फ्यूज़ के थ्रू मीटर में जाती है, बल्कि जबकि जो न्यूट्रल वायर है वो फ्यूज़ के थ्रू ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब इलेक्ट्रिक मीटर से दोनों वायर्स आगे जाती हैं तो वो मेन स्विच से कनेक्ट हैं। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे लगा हुआ मेन स्विच भी कह सकते हैं। और जितने भी सर्किट्स घर में होंगे सबके लिए एक सेपरेट फ्यूज़ भी लगा हुआ होगा, जो कि एक सेफ्टी मेजर है। जैसा कि हम लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जितने भी सर्किट्स होते हैं वो सारे पैरेलल होते हैं, यानी पार्श्व क्रम में जुड़े होते हैं। कोई भी विद्युत साधित्र हमने चलाना है तो उसके लिए एक सेपरेट ऑन और ऑफ का स्विच होगा। जिसकी हमें ज़रूरत होगी उसे हम ऑन रखेंगे, दूसरे को हम बंद कर सकते हैं। पर अगर ये कनेक्शन एक सीरीज़ वाला कनेक्शन होता हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में तो एक साथ ही सारे स्विच ऑन हो जाते तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ जाती और वेस्टेज भी बढ़ जाती। दूसरा कारण यह भी है कि सभी साधित्रों को समान वोल्टता मिल सके, इसके लिए उन्हें परस्पर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। In order that each appliance has equal potential difference, they are connected parallel to each other. हमने देखा कि लाइव वायर में 220 वोल्ट्स की वोल्टेज है और न्यूट्रल वायर में 0 है, और जो टोटल वोल्टेज हमारे घरों में फ्लो करती है वो भी 220 वोल्ट्स ही होती है। तो फिर इस न्यूट्रल वायर की आवश्यकता क्या है? अगर इसमें 0 वोल्ट ही वोल्टेज है तो इसकी ज़रूरत क्या है? आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, न्यूट्रल वायर की ज़रूरत सर्किट को कंप्लीट करने के लिए है। विद्युत परिपथ में धारा तभी बहेगी जब वो एक बंद परिपथ होगा। सिर्फ क्लोज सर्किट में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो अगर न्यूट्रल वायर नहीं होगी तो एक क्लोज सर्किट बंद विद्युत परिपथ नहीं बनेगा। इसलिए न्यूट्रल वायर भी इक्वल इम्पॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज यानी विद्युत फ्यूज पर। यह एक सुरक्षा युक्ति है, सेफ्टी मेजर है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण यानी ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन के कारण कोई अकस्मात अधिक धारा बहने लगे तो ये फ्यूज़ ऑटोमेटिकली खुद ही गर्म होकर पिघल जाता है और जो साधित्र उस सर्किट में जुड़े हुए हैं उनको खराब होने से बचाता है। अगर वायर्स का इंसुलेशन जो है वो खराब हो जाता है और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है तो इसे हम शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन कहते हैं। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी ओवरलोडिंग यानी अतिभारण।
अतिभारण का मतलब हुआ कि क्षमता से ज़्यादा अगर वोल्टता आ जाए विद्युत धारा में, मीन्स वोल्टेज अब्रप्टली इंक्रीज हो जाए, तो इसे हम अतिभारण यानी ओवरलोडिंग कहते हैं। कभी कभी जब हम एक ही सॉकेट में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट कर देते हैं तो भी ओवरलोडिंग यानी अतिभारण हो जाता है। दोनों ही केसेस में, चाहे शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोडिंग हो, फ्यूज़ जो है पिघलकर टूट जाता है और इस तरह वो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को सेव कर देता है, घरेलू विद्युत परिपथ को बचा लेता है। तो बच्चों, आज घरेलू विद्युत परिपथ में हमने मुख्य तार के विषय में पढ़ा, जो कि 3 रंग की तारों से मिलकर बनती है। रेड जिसे लाइव वायर कहा जाता है, ब्लैक जिसे न्यूट्रल वायर कहते हैं और ग्रीन जिसे भू संपर्क तार यानी अर्थ वायर कहते हैं। और ये अर्थ वायर जो है एक तरह का सेफ्टी मेजर है, सुरक्षा युक्ति है। और हमने फ्यूज़ के बारे में भी पढ़ा, वो भी एक सुरक्षा युक्ति है। Hope you have understood. Thank you children. Have a nice day.